बहुत बढ़िया। नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहुणं ऐसो पंचनमो यारो सपपावपरासरो भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक ज्ञान के प्रकाश से विश्व को आलोकित करने वाले 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रचंड पुरुषार्थ के बल से श्री तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्यों, उपाध्यायों व सर्व साधुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े गर्व का विषय है कि आप सब यहां पधारे हैं। यूं तो ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, लेकिन अनेकों रहस्य और ऐतिहासिक धरोहरें समेटे हुए है ये हमारा बड़ा गांव। जनश्रुति के अनुसार लंकाधिपति रावण आकाश मार्ग से गमन करते समय कुछ समय के लिए इस पावन भूमि पर रुका और सर्व विद्या अधिष्ठात्री चक्रेश्वरी मां मनसा देवी की स्थापना की। बस इसी कारण जनसाधारण इस छोटे से गांव को रावण गांव कहने लगे, जो अब बड़ा गांव के नाम से विख्यात है। ऐतिहासिक कहानियां बहुत हैं यहाँ और चमत्कारी किस्से भी। एक चमत्कार जो प्रामाणिक और ऐतिहासिक भी है, सन 1922 में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ की 15वीं सदी की अति प्राचीन अतिशयकारी मनोहारी प्रतिमा जी का टीले से प्रकट होना और श्रद्धालुओं की मनोभावना पूरी होना। इसी कारण से ये क्षेत्र अतिशय क्षेत्र कहलाने लगा। पहले निकट क्षेत्र अंदर बड़ा गाँव बड़ा नामी है, बड़ा गाँव बड़ा नामी है। बड़े गाँव के भाग्य बड़े हैं, काश यहाँ का स्वामी है, काश यहाँ का स्वामी है। पार्श्वनाथ के अतिशय से यहाँ घर घर में खुशहाली है, घर घर में खुशहाली है और चौदिश में हरियाली है। इसी धरा पर 3 लोक तीर्थ निर्माण कराएंगे, लोक तीर्थ दर्शन कर मन वांछित फल पाएंगे। पाप नशा कर पुण्य कमा कर भव सागर कर जाएंगे। संत शिरोमणि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य समाधि सम्राट परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज के पट शिष्य राष्ट्र ऋषि सिंहरथ प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सरमत सागर जी महाराज ने तीनों लोगों की रचना को प्रयास किया। इसका दिव्य स्वरूप आपके सामने है। इसकी भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 17 से 25 फरवरी 2015 तक सरापुर धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज संतों के सानिध्य में सानंद संपन्न हुए। इस त्रिलोक तीर्थ के प्रणेता आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का जन्म मध्य प्रांत के संभाग ग्वालियर, जिला मुरैना, तहसील अम्बाह के ग्राम
बरबाई ने 10 नवंबर 1949 को मंगलमयी प्रभातकालीन बेला में पिता श्रेष्ठ श्री बाबूलाल जी के गृह आंगन में मां सरोज देवी की कोख से हुआ। इस मनमोहक सरल सौम्य बालक का नामकरण सुरेश के रूप में हुआ। आप बचपन से ही बड़े निडर व साहसी व्यक्तित्व के धनी थे। पिता का दुलार, भाई बहनों का स्नेह तथा मां की ममतामयी अश्रुधारा भी वैराग्य के लक्ष्य से इन्हें नहीं डिगा सकी और बाल ब्रह्मचारी सुरेश 20 वर्ष की आयु में चल पड़े तीर्थराज समेत शिखर मुक्ति पथ की ओर। आपने श्री सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में आचार्य सुमति सागर जी महाराज से 17 फरवरी 1972 को क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। आप ज्योतिष, व्याकरण, न्याय एवं सिद्धांत विषयों के सिद्धहस्त लेखक व ज्ञाता थे। आप परोपकार, समाजोत्थान, युवा जागृति व महिला विकास जैसे कार्यों की ओर अग्रसर हुए तथा सन 1977 में स्याद्वाद शिक्षण परिषद की स्थापना की। आप युवा पीढ़ी के हृदय सम्राट थे। एकांतवाद की गूंजती शहनाइयों के बीच आपने स्याद्वाद बिगुल का उद्घोष किया। अंतरंग में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए आप कुशल शिल्पी थे। युवा संगठनों, महिला संगठनों की स्थापना कर आप हजारों लोगों की अंतः चेतना के संवाहक बने। इस तरह आपने 17 वर्षों तक उत्तर से दक्षिण तक स्याद्वाद का शंखनाद करते हुए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। आपने सन 1988 में महावीर जयंती की पावन बेला पर सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में भगवान चंद्र प्रभु के चरण सानिध्य में आचार्य श्री सुमति सागर जी से मुनि दीक्षा ग्रहण की। आपने शताधिक जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की। आप आशु कवि थे। आपके द्वारा सहज सरल स्वाद्वादमयी शैली में रचित गद्य पद्य में विपुल साहित्य की रचना हुई। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी के पंच कल्याणक महामहोत्सव के समापन पर आपने सन 1994 में लाखों जनसमूह के मध्य सिंह रथ का प्रवर्तन कराया। आपने भूतो न भविष्यति वाली कहावत को चरितार्थ किया। सिंह रथ प्रवर्तन के उपरांत आचार्य श्री सोनागिर जी से विहार करते हुए 1997 में अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव पहुंचे और यहाँ पाश प्रभु के दर्शन करते ही देवों द्वारा आभास कराया कि हे सन्मति सागर, जिस भावना को लेकर आप विहार कर रहे हो वो भावना इसी पावन भूमि पर पूर्ण होगी। उसी समय से इस पावन धरा पर त्रिलोक तीर्थ का निर्माण प्रारंभ हुआ। की जय हो, आदिनाथ की जय हो।
सागर की जय हो। बना शुभ तीर्थ त्रिलोक महान, शिखर पर आदिनाथ भगवान। बना शुभ तीर्थ त्रिलोक महान, शिखर पर आदिनाथ भगवान। करो आदिश्वर की जय हो। सुत अभिराय के दुलारे हैं, गिरते लाश से धरे हैं, भरत बाहुबली सुत गए जिनके, भरत बाहुबली सुत गए जिनके, जिन शासन की शान। बना शुभ तीर्थ त्रिलोक महान, शिखर भगवान। प्रभु अभिषेक करो सगवान, प्रसन्नति सागर जावा। बाबा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, 10 लक्षण पर्व के उपरांत हम क्षमा वाणी मनाने त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव जा रहे हैं। बाबा जी, क्षमावाणी क्या होती है? बिटिया, जैन धर्म में क्षमा का विशेष महत्व है। क्षमा मांगना और क्षमा करना हमारे स्वभाव को सरल बनाता है। क्षमा भाव से हमारे भीतर की कड़वाहट जब धुल जाती है, तब हम पावन निर्मल मन से एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बाबा जी, ये 10 लक्षण धर्म क्या होते हैं? बेटा, जैन धर्म में 10 धर्मों का वर्णन है। ये धर्म हमारी आत्मा के स्वभाव है, जो इस प्रकार है। उत्तम क्षमा यानी गुस्सा, क्रोध, एक दूसरे के प्रति वैर भाव नहीं रखना। उत्तम मार्दव यानी कभी घमंड, मान, अभिमान नहीं करना। उत्तम आर्जव यानी भावों, विचारों को निर्मल रखना। उत्तम शौच यानी मन के साथ साथ शरीर को पवित्र रखना। उत्तम सत्य कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना। उत्तम संयम यानी मन व इंद्रियों को वश में रखना। उत्तम तप यानी यथाशक्ति भोजन, भक्ति व उपवास करना। उत्तम त्याग यानी शक्ति अनुसार दान पुण्य करना। उत्तम आकिंचन यानी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। उत्तम ब्रह्मचर्य यानी चरित्र पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना। बाबा जी, क्या पेड़ पौधों में भी जीव होते हैं? हाँ बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। इनको खत्म करने से भी हिंसा का भाव होता है। मन वचन काय से मार देने से ही हिंसा नहीं होती, बल्कि क्रोधित होना, हिंसक भाव रखना भी हिंसा का ही रूप है। बाबा जी, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? बेटा, हम त्रिलोक तीर्थ में पहुंच गए हैं। यहाँ आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज विराजमान है। चलो उन्हीं से चर्चा करते हैं। आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं। आपसे निवेदन है कि आप उनका समाधान करने की कृपा करें। पूछिए। आचार्य श्री, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? श्यामवाद, अनेकांत, जियो और जीने दो व अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही परम धर्म है, परम उद्धारक है। अहिंसक होना कायर या निर्बल होना नहीं, बल्कि क्षमाशील होना है। किसी को अकारण पीड़ा देना, दुख देना
या मारना पाप का कारण है। जैन धर्म हमें अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देता है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखने की प्रेरणा देता है। आचार्य श्री, क्या हम मृत्यु से बच सकते हैं? इस संसार में कोई भी जीव अमर नहीं है। जो आया है सो जाएगा, चाहे वो कितना भी बलशाली राजा हो या फकीर, सबकी मृत्यु निश्चित है। यदि सुखी रहना है तो रत्नत्रय का पालन करना ही होगा। गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए हो राम लक्ष्मण जन रावण मारा। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए हो राम लक्ष्मण जन रावण मारा। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर चले आए। प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। काल सिंह ने मृग चेतन को घिरा भगवन ने, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में, यूं समझो मन में। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए हो राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए हो राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। आचार्य श्री, त्रिलोक तीर्थ क्या है और इस रचना का निर्माण क्यों? विश्व वसुंधरा पर विद्यमान प्रायः सभी धर्मों एवं समाजों में तीनों लोकों की चर्चा है। सभी धर्माचार्यों ने अपने ग्रंथों में आत्मा परमात्मा के साथ साथ लोकत्रय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन तीन लोक का साकार रूप विश्व में कहीं भी परिलक्षित नहीं है। अतः इसी भावना को दृष्टि में रखते हुए अखिल भारतीय श्यामवाद परिवार के माध्यम से तीनों लोकों की रचना को साकार रूप प्रदान करने का प्रयास किया। आचार्य श्री, त्रिलोक तीर्थ का मूल स्वरूप क्या है? तीन लोक रचना की ऊंचाई 14 राज्यों है, जो जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के नाम के 6 द्रव्यों से बना हुआ है, जो ऊपर से क्रमशः ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक व अधोलोक 3 भागों में विभाजित है। आचार्य श्री, ये ऊर्ध्वलोक क्या है? 3 लोक के ऊपरी भाग को ऊर्ध्वलोक कहते हैं, जिसमें क्रमशः 16 स्वर्ग, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश व 5 अनुत्तर विमान होते हैं, और उसके ऊपर अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला होती है, जिसमें शाश्वत सुख का अनुभव करते हुए अनंतांत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। आचार्य श्री, कृपया आप हमें बताएं कि ये मध्यलोक क्या है? तीनों लोक के मध्य भाग को मध्यलोक कहते हैं। इस लोक में मनुष्य, पशु पक्षी आदि जीव और सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिष देवों के विमान हैं। मध्यलोक के केंद्र में 1 लाख योजन ऊंचाई वाला मेरु पर्वत है, जिस पर सौधर्म इंद्र व अन्य देवों द्वारा भगवान का जन्म कल्याण का महोत्सव मनाया जाता है। मेरु पर्वत के चारों ओर क्रमशः 2 गुने 2 गुने माप वाले द्वीप समुद्र है। सबसे पहला है जम्बू द्वीप, जहाँ हम रहते हैं, और सबसे अंत में है स्वयंभू रमण समुद्र। आचार्य श्री, ये अधोलोक क्या होता है? मध्यलोक के नीचे के भाग को अधोलोक कहते हैं, जिसमें 7 डरावने व भयानक नरक होते हैं,
जो क्रमशः रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा व महातम प्रभा कहलाते हैं। यहाँ कुल 84 लाख नरकावास है, जहाँ पापों के फल भुगतने पड़ते हैं। आचार्य श्री, आप हमें बताएंगे कि ये नरकों का स्वरूप क्या है? नरक का संपूर्ण स्वरूप दिखाना तो असंभव है, उसका आंशिक दर्शन कराना भी हमारे वश से बाहर है। विश्व में फैल रहे पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अनाचार में सम्मिलित होने वालों को वहां जाना होता है। नरक की जमीन कांटों जैसी तीक्ष्ण होती है, कहीं भयानक अग्नि तो कहीं बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। वहां के पेड़ों के पत्ते भी तलवारों जैसे तीक्ष्ण होते हैं। नारकी जीवों के शरीर पारे जैसे होते हैं, काटने के बाद वे फिर से जुड़ जाते हैं। शरीर के कटने से उन्हें मृत्यु जैसी वेदना होती है, लेकिन मौत नहीं। आचार्य श्री, पापों का फल किस तरह निर्धारित होता है तथा नरकों में क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जरा इस पर प्रकाश डालें। नरक की यातनाएं मनुष्य द्वारा किए गए पापों के आधार पर निर्धारित होती है। परिग्रही, तीव्र क्रोधी, अहंकारी, व्यभिचारी, बलात्कारी या तीव्र हिंसा करने वाले खूंखार जीवादि इसके पात्र होते हैं। नरकों में असुर कुमार जाति के देव नारकीय जीवों को पूर्व भय का स्मरण कराते हैं और वे नारकी जीव अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे के साथ मार काट करते हुए भयंकर दर्दनाक पीड़ा देते हैं। गरम बालू में डालते और आपस में लड़ते हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आकाश में ऊपर उछालकर भाले में पिरो देते हैं। तेल की फौन की कढ़ाई में तलते हैं, कोल्हू में पेलते हैं, फूल पीव आदि की उबलती नदी में डुबोते हैं। नरक के जीव हमेशा रोते घबराते मृत्यु की कामना करते हुए अपना सारा जीवन अति दुखमय व्यतीत करते हैं। नारकी जीवों को हिमालय पर्वत से भी अनंत गुना ठंड सहन करनी पड़ती है। नरकों में तीव्र भूख प्यास की वेदना होती है। संसार की समस्त वस्तुओं को खाने तथा सभी नदी समुद्र का पानी पीने की इच्छा होती है, परंतु कुछ भी प्राप्त नहीं होता और भूख प्यास की वेदना सहन करनी पड़ती है। जब किसी तीर्थंकर भगवंत का कल्याण होता है, तब नारकी जीवों को क्षणिक सुख का अनुभव होता है। 7 नरकों के नीचे निगोद का वास होता है, जिसमें एकेंद्रिय जीव रहते हैं, जिनका एक श्वास समय प्रमाण में 18 बार जन्म मरण होता है। हे भव्यात्माओं, अगर आपको इन सभी नरकों के दुख से बचना है तो जीवों पर दया और अभिमान कर पाप के भागीदार मत बनो। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और मेरी भावना के अनुसार अहंकार का भाव न रखूं, ना ही किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। हे भव्यात्माओं, कभी अहंकार, क्रोध व किसी से ईर्ष्या मत करो। हमेशा सरल व्यवहार करते हुए सभी के प्रति परोपकार का भाव रखो। आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज देह रूप में अब हमारे बीच नहीं है। वो हमें 14 मार्च 2013 को छोड़कर चले गए। आप आकाश गंगा के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं।
झील, वायु से निसंग, सागर से गंभीर, सरिता से प्रवाहमान, दीपक से प्रकाशवान, सूर्य से तेजस्वी, चंद्र से शीतल थे। आपके गुण गौरव का गान गागर में सागर भरने जैसा होगा। भूषण विद्या भूषण नमः नमः। सन्मति के है अगम्य सागर, सन्मति सागर नमः नमः। ज्ञानानंद का कोश लुटाए, हे ज्ञानानंद नमः नमः। सुमति सागर भट्टाचार्य है, भट्टाचार्य पद नमः नमः। सरताजों के ताज सन्मति सागर जय, तारण तरल जहाज सन्मति सागर जय। सबकी रखते लाज सन्मति सागर जय। गूंजे चारों ओर सन्मति सागर जय। करुणा सागर दीन दयालु, हमरी भी सुध ले मूढ़ अधम पापी कुमति है, हमें भी सन्मति दे देना। बड़े गांव में पारस बाबा, सन्मति द्वारे जो आए। सविनय नवदा गुरु भक्ति कर, झोली भर भर ले जाए। आओ मेरा हाथ सन्मति सागर जय, सर पर रख दो हाथ सन्मति सागर जय। सन्मति सागर जय। गूंजे चारों ओर सन्मति सागर जय। होकर भाव विभोर सन्मति सागर जय। गली गली में शोर सन्मति सागर जय। गली गली में शोर सन्मति सागर जय। गूंजे चारों ओर सन्मति सागर जय। आपने गुरु मंत्र दिया, ओम नमः स्वात्मदेवाय। ओम नमः स्वात्मदेवाय। ओम नमः स्वात्मदेवाय।
ಎಲ್ಲ